खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें उड़ीसा, कर्नाटक की, तो यहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में बारिश का कहर साफ साफ देखा जा रहा है। वहीं बिहार में ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। बिहार में कोसी से सटे इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर सभी 41 सड़कें इस तेज बारिश को देखते हुए बंद कर दी गई हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश लगातार जारी है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहां पर भी 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश भर में मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां पर मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीती रात से हो रही जोरदार बारिश के कारण सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक सब कुछ बिल्कुल जलमग्न दिखाई दे रहा है। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह बारिश का तेज कहर साफ साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार से, जहां की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल में हुई तेज बारिश के चलते भी बिहार में कई जगह लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से यहां पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पीलीभीत की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हर जगह नदियां जो हैं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह कुदरत की ये मार बारिश के रूप में साफ साफ देखी जा रही है। असम की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहां पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोगों को अब यहां पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। असम के सीएम भी कुछ दिन पहले हालात का निरीक्षण करने, जायजा करने वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। बाढ़ और बारिश से इन दिनों देश के कई हिस्से हल्का नजर आ रहे हैं। कहीं लैंडस्लाइड लोगों को खौफजदा कर रहा है, तो कहीं पानी की उफनाई लहरें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण और क्या पूर्व और क्या पश्चिम, बाढ़ और बारिश से हर तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आसमान से बरस रही इन बूंदों ने कई लोगों का आशियाना छीन लिया है, तो कई काल के गाल में समा गए हैं। काजीरंगा, असम। पिछले 1 महीने से असम में लोगों का बाढ़ से बुरा हाल है। बाढ़ के चलते लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था, लेकिन बाढ़ के पानी ने इसके बाद भी 58 लोगों की जान ली। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले महीने असम में गंभीर बाढ़ की स्थिति ने करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। सड़कें बंद हो गई, फसलें नष्ट हो चुकी, बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जिलों में 577 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में 5,26,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के पानी से जानवरों का भी बुरा हाल है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से अब तक 114 जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 66 वन शिविर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। पड़ोस में हमारे जो उत्तराखंड राज्य है, वहाँ पे भी बारिश लगातार हो रही है और पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी पहाड़ों में भारी वर्षा चल रही है और उसके साथ ही साथ जो बैराज है उससे भी पानी नीचे पहाड़ से बहुत स्पीड से आ रहा है। जो हमारी देवा नदी है और शारदा नदी है, उसमें अभी बढ़ता हुआ ही ट्रेंड इस समय भी चल रहा है। पीलीभीत, यूपी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते पीलीभीत जनपद की शारदा नदी उफान पर है। बनबसा बैराज से लगातार पानी को रिलीज किया जा रहा है, जिसके कारण शारदा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रविवार देर रात तकरीबन 1 बजे इसमें 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया था, जिससे शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ट्रांस शारदा क्षेत्र के इंडो नेपाल सीमावर्ती गाँव बाजार घाट, राघवपुरी, बेल्हा आदि गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं तहसील कलीनगर के तकरीबन 12 गाँव इससे प्रभावित हुए। बेतिया, बिहार के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते न केवल नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, बल्कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। उधर नेपाल में भी बारिश के कारण वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से शनिवार को पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से दियारा क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
इन सब के बीच बेतिया में कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जाते नजर आए। ऐसे समय में जब नदियों में पानी बढ़ रहा है, इन बच्चों का इस तरह से स्कूल जाना बड़ी चिंता की बात है। मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते मुंबई में हाहाकार मच गया है। कई विधायक और विधान पार्षद विधानमंडल नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकले। शहर में भारी बारिश को देखते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई के कुछ इलाकों में सोमवार 1 से 7 बजे के बीच 300 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके चलते जहां सड़कें जलमग्न हो गई, तो वहीं ट्रेनें और उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वहीं बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक की रफ्तार थमी हुई नजर आ रही है और साथ ही बारिश से लोकल रेल सर्विस पर भी काफी असर पड़ा है। साथ ही मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी सुबह से, इसके बाद सीएम शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। तो बात कर रहे हैं मुंबई की। भारी बारिश और जल भराव की वजह से मुंबई की रफ्तार थम गई है। बारिश एक बार फिर से मुंबई के लिए मुसीबत बन रही है। कई गाड़ियां जगह जगह भरे पानी की वजह से खराब हो गई हैं। बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर भी भरा है, इसकी वजह से भी लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई है। बारिश और जल भराव के बीच मुंबई के कई इलाकों में आज स्कूल कॉलेज बंद है। वहीं कुछ जगहों पर छुट्टी कर दी गई। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पानी भर गया। कल रात से जो तेज बारिश हुई है मुंबई में, उसके बाद जो आज हाई टाइड था, उसको देखते हुए भी सीएम शिंदे ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई, समीक्षा की गई, जायजा लिया गया। हर तरह के हालात से निपटने के लिए मुंबई कितना तैयार है, इस पर चर्चा की गई। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं मुंबई से। देख सकते हैं आप किस तरह सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। पहली तस्वीर है दादर स्टेशन से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर इतना ज्यादा पानी भर गया, कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। वहीं कई लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई। दूसरी तस्वीर है कुर्ला स्टेशन से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी पानी के चलते 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई से 6 तस्वीरें, जिनके जरिए आप समझ सकते हैं आज का दिन मुंबई वासियों के लिए कितना परेशानी भरा रहा होगा। ये सिर्फ जुलाई की शुरुआत है और शुरुआत में ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी भयावह हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो इतनी तेज बारिश हुई है 6 घंटों में, उसने 2 दशक पहले की 26 जुलाई की भी लोगों को यादें ताज़ा कर दी होंगी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता जुड़ रहे हैं और साथ ही मुंबई से हमारे साथ आंचल रहेंगी। आंचल, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, पिछली रात से जो तेज बारिश हुई है मुंबई में, उसके बाद जो हाई टाइड रहा, अब आईएमडी का क्या कहना है? अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए कितने भारी साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल आरती, और मुंबई में अभी भी बारिश का जो सिलसिला है लगातार जारी है और सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं अगर हम आईएमडी की बात करें तो आईएमडी की तरफ से आज के लिए चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के लिए खासकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जिस तरीके से मुंबई में भारी बारिश। और ये आपको बता देते हैं कि आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि पिछले 4 से 5 घंटे तक ऐसी ही जो रफ्तार है बारिश की रहने वाली है। इसके साथ ही साथ आज से लेकर 10 जुलाई तक मुंबई में लगातार बारिश जारी रहेगी। कई जगहों पर हाई टाइड का जो नज़ारा है वो दिखाई दिया। अगर मैं आपको मुंबई की भी सीधी तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मुंबई के सबवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस तरफ पूरी तरीके से पानी भर चुका है। इस समय वापस हम अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले सबवे पर ही मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का रफ्तार है वो धीरे धीरे है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर बीएमसी की टीम तैनात है और वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहाँ पर पुलिस भी तैनात है। मतलब वहां पर इस तरीके से पानी भर चुका है कि लोग वहां से नहीं जा सकते। इसके साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो भी पास नहीं हो पाएंगी। और इसके साथ ही साथ अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। और मुंबई में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको लेकर सभी एजेंसियां, फिर चाहे वो बीएमसी हो, आईएमडी हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन चलो सवाल यह है कि मुंबई में हर साल इसी तरह के हालात देखे जाते हैं, तो बीएमसी ने आखिर क्या कुछ तैयारियां की हैं इस बारिश से बचने के लिए और साथ ही लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जो है जारी की गई है?
बीएमसी की तरफ से आज के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई थी वो तो खासकर ये थी कि स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। लेकिन बारिश को लेकर ये कहा गया है कि लगातार मुंबई में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको लेकर बीएमसी खुद भी अलर्ट है, पर सवाल बीएमसी पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि बारिश के पहले बीएमसी बहुत दावे करती है कि जो गड्ढे हैं उसे पाट दिया गया है, जो नाले हैं उसकी सफाई कर दी गई है। जी बिल्कुल आशा, आपने बिल्कुल सही कहा। बीएमसी हर साल इसी तरह के दावे करती है, लेकिन जब बारिश आती है तो सारे दावों की जो पोल है वो खुल के रख जाती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अब मनमीत, ये बताइए कि क्या सरयू नदी का जो जलस्तर है खतरे के निशान से ऊपर है? क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि सरयू नदी के आसपास के जो भी तटीय इलाके के गांव हैं वहां पर हर साल बाढ़ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ स्थायी उपाय नहीं किए जाते हैं। इस समय हम सरयू नदी पे और अपने कैमरा से कहेंगे कि एक बार वो दृश्य दिखाएं जहां पर आप देखें किस तरीके से लगातार जल का स्तर, जो सरयू नदी का जल का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अंधेरा है, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी नहीं है, अगर हम दिखाएं तो जो फ्लो हमको देखने को मिल रहा है वो बहुत ही भयानक है। और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो व्यवस्था की है, लगभग 10 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर बाढ़ का खतरा रहता है, वहां पर 10 चौकियां बनाई गई हैं और लगातार यहाँ एक सिस्टम बनाया गया है कि जो भी गांव में अगर पानी बढ़ता नजर आ रहा है तो सबसे पहले उनको ऊंचे स्थान पर ले जाने की कोशिश करे। ये प्रयास भी जिला प्रशासन की हो रही है। और अभी जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है रात में या सुबह तक की स्थिति ये होगी कि सरयू नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बढ़ जाएगी। तो ये अपने में बहुत ही खतरनाक पोजीशन मानी जाएगी, क्योंकि सरयू नदी जो है, यहाँ हम इस समय खड़े हैं, ये गुप्तार घाट है और यहाँ जो जल स्तर जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बगल में गोंडा है और इसके आगे अगर आप बात करें देखिए तो यहाँ से जो है नेपाल पड़ता है और नेपाल से पानी को छोड़ा गया है। तो जो नेपाल से पानी को छोड़ा गया है वो लगातार इधर जी बिल्कुल, नेपाल से पानी छोड़ा गया और नेपाल में तेज बारिश होती है उसका भी असर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहाड़ी इलाका होता है तो वहां पर ज्यादातर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। इस वक्त देहरादून में किस तरह के हालात है? बिल्कुल, देखिए देहरादून में तो हालात ऐसे हैं कि आज जो है पूरे दिन की अगर बात कर लें तो करीब 4 से 5 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर जैसे पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ऐसे अफेक्टेड एरिया हैं कि पिछले 4-5 दिनों से लगभग 7 दिन कुमाऊं में और 4-5 दिन गढ़वाल में, दोनों क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और जो लैंडस्लाइड है उसकी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई नदियां उफान पर हैं, चाहे गढ़वाल की बात करें या फिर कुमाऊं की बात करें। गंगा नदी है, भगीरथी, इसके अलावा काली नदी, ये सारी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। उसके साथ साथ जो बरसाती नाले हैं वो भी कहीं ना कहीं उफान पर है, जिससे जो मुख्य जो मार्ग होते हैं यानी जो ग्रामीण इलाके हैं उनका मुख्यालय से जो है वो संपर्क टूट गया है। करीब 200 से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो बाधित हैं, जिनको खोलने का काम अभी भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो कुमाऊं का क्षेत्र है, क्योंकि जो रेड अलर्ट जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर जो विशेष रूप से एडवाइजरी जारी की गई थी, चेतावनी जारी की गई थी, वो कुमाऊं क्षेत्र में की गई थी। और उसी के चलते जिस तरह से कुमाऊं में अभी 2 दिन पहले से देखा गया कि लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। पिथौरागढ़ की बात करें, इसके अलावा चंपावत की बात करें या सितारगंज की बात करें, उधम सिंह नगर में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। दरअसल टनकपुर में शारदा बैराज जहाँ से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया, जिससे जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। और इसी के चलते लगातार वहां पर प्रशासन मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, साथ ही जो बाकी जो प्रशासनिक टीमें हैं वो भी पूरा अमला वहां पर जो है रेस्क्यू में लगा हुआ है। करीब 200 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी जो है काम जारी है। 9 जुलाई यानी कल मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, जो स्थलीय निरीक्षण के लिए जाएंगे। और फिलहाल जो है अभी 10 तारीख तक का भी एक येलो अलर्ट जारी जी बिल्कुल अभिषेक, कह सकते हैं कि पूरे देश में अमूमन यही नज़ारा हर जगह देखा जा रहा है। तेज बारिश के चलते हर जगह बाढ़ जैसे हालात हैं, हर जगह जल भराव देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी तो जुलाई की शुरुआत हुई है। कर लेते हैं असम का, जहां पर भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। अब तक 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें 29 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी जमकर तबाही मची है।
बात कर रहे हैं असम की, तो यहां पर भी तेज बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे थे, जगह जगह का उन्होंने निरीक्षण किया, लोगों से बात की, हालात का जायजा लिया, लेकिन हालत जो है वहां पर अभी भी बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। मॉनसून इन दिनों पूरे देश में अपना कहर बरपा रहा है। तस्वीर आपके सामने असम से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह सड़कें नदियों में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इस सैलाब से जो त्राहिमाम बचा हुआ है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई से आंचल हैं और अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। आंचल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आप ये बताइए कि मुंबई में जो हाई टाइड भी था, तेज बारिश भी हुई, इसके चलते यातायात पर कितना असर पड़ा है? कई फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं और कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। खबर ये भी आ रही थी कि जो रनवे है एयरपोर्ट का, उसको भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। जी बिल्कुल आरती, आपको बता देते हैं कि मुंबई में यातायात जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, चाहे फिर वो लोकल ट्रेन हो या फिर फ्लाइट्स। 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है इंडिगो की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही साथ मुंबई में लोकल सेवाएं भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। ऐसे में लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग दूर दराज एरिया में रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोकल ट्रेन की बात करें तो अभी सिर्फ लोकल ट्रेन में जो स्लो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं, फास्ट ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और वो भी 20 से 25 मिनट देरी से ट्रेनें चल रही हैं। अभी देख रही है किस तरीके से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। ये अभी तुरंत का तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, लगातार जो बारिश है वो जारी है, रोड सैलाब में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कह सकते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बिल्कुल, और मुंबई की लाइफलाइन भी कहीं ना कहीं थमी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अभिषेक कुमार भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। अभिषेक, ये बताइए कि काफी पर्यटक भी पहुंचते हैं देहरादून में, पर्यटकों को लेकर किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, जो 7 तारीख तक का रेड अलर्ट जारी किया गया था उसके तहत 7 तारीख यानी रविवार को यात्रा जो है पूरी तरह से स्थगित थी। अगर चारधाम यात्रा की हम बात कर लें, जो अन्य इसके अलावा जो स्पॉट हैं, पर्यटक स्थल हैं, वहां पर जो है पर्यटकों को ना जाने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा पूरे चारधाम मार्ग में, क्योंकि अगर हम बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से वो मार्ग अवरुद्ध है। केदारनाथ मार्ग में जगह जगह लैंडस्लाइड है, वो भी मार्ग अवरुद्ध है। फिलहाल जितने भी यात्री यहाँ पर चारधाम यात्रा मार्ग में है उनको सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। प्रशासन की पूरी टीम ने उनके खाने पीने की और उनके रहने की व्यवस्था की है और अगले जो निर्देश है तब तक जो है उन लोगों को ठहरने के लिए कहा गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मौसम का मिजाज देखें, मौसम खुलने तक इंतजार करें और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, अगर 3 जिलों को हम हटा दें तो जो 10 जिले जो पर्वतीय हैं, पूरी तरह से पर्वतीय हैं और वहां पर जो लोग हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में नालों के पास या नदी के पास रहते हैं। बरसाती नालों में जो रहने वाली जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में जो येलो अलर्ट अभी 10 जुलाई तक का जारी किया गया है, उसके एहतियातन फिलहाल जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार उन एरियाज में जा रही है और उन लोगों को वहां से हटने के लिए, यानी नदी नालों के जो पास मकान बने हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको वहां से हटने की हिदायत दी गई है। सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया उनको भी जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो लैंडस्लाइड जोन है वो भी चिन्हित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार उस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जिला प्रबंधन प्राधिकरण है, उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है और जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर पोकलैंड मशीन, जेसीबी और साथ ही जो पर्याप्त एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो राहत बचाव कार्य टीमें हैं उनको भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो पूरा जो अमला है वो फिलहाल जो लोगों को रेस्क्यू करने या राहत बचाव के लिए लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ वहां भी नजर रखी जा रही है, उन एरियाज में नजर रखी जा रही है जहां पर मुख्यालय का संपर्क सीधा सीधा एक छोटे से पुल के बिल्कुल, और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। हमारे साथ अयोध्या से मनमीत भी जुड़ गए हैं। मनमीत, ये बताइए ऐसे कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? आरती, देखिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सोहावल और रुदौली का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन आरती, वो जो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से सरयू नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सीढ़ियों पे हम खड़े हैं और आप देखिए कि नीचे करीबन हैं
जो नदी में एकदम ये जो है डूबी हुई है। और अगर लगातार इसका जलस्तर जो बढ़ रहा है, वो जो ये देखेंगे तो ये पूरा रात भर भी जो वो खतरे के निशान ये नदी पार कर जाएगी। तो अपने में आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पे जलस्तर बढ़ रहा है। और जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो रुदौली और सोहावल तहसील है, ये अपने में ज्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर 10 चौकियां, बाढ़ चौकियां बनाई गई है प्रशासन की तरफ से। और जो गांव हैं, जो नदी के किनारे के गांव हैं, उनको अलर्ट किया गया है कि अगर पानी धीरे धीरे गांव के अंदर आने लगे तो सबसे पहले उनको ऊंचे स्थान पर ले जाया जाए। इसके लिए लगभग 20 बोट्स लगाई गई हैं और सभी बाढ़ चौकियों में ये जो सभी चौकियों में ये जो बाढ़ के लिए जो बचने के जो उपाय किए जा सकते हैं, कंक्रीट लगाने के, बालू की जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सिर्फ जुलाई की शुरुआत है, लेकिन पूरे देश में तेज बारिश के चलते कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं, जगह जगह जल भराव देखा जा रहा है। कह सकते हैं पूरे देश के कई राज्यों में त्राहिमाम की स्थिति साफ साफ देखी जा रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में तेज बारिश के साथ साथ हाई टाइड का अलर्ट, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुंबई की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती साफ नजर आ रही है।